हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण्स एकेडमी। माय नेम इज़ शुभम कुमार और आज के इस सेशन में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके 10th का एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जो कि बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट के साथ आता है। जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 ही 3 चीज़ आपको याद रखनी है जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ उसी के अनुसार मैं कुछ क्वेश्चन भी सेट किया हूँ। तो जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने कुछ सिलेबस यहाँ पे लिख रखा है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं कि क्या इसका थ्योरीज़ है। कुछ थ्योरीज़ भी मैंने लिख रखा है यहाँ पर जो डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि यदि थोड़ा थ्योरी बता दूंगा तो क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो सके। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन को पहले लाइन में लीनियर इक्वेशन को डिफाइन किया गया है। तो जैसा कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है, इक्वेशन का फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पे a क्या है, a b c आर रियल नंबर एंड a आर कोफिशिएंट ऑफ x, b इज कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट। ये और एक यहाँ पे एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया है कि ए बी साइमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे। मतलब ए और बी दोनों साथ में कभी भी 0 नहीं हो सकते। यदि दोनों साथ में 0 हो गए तो मैं बोल सकता हूँ कि वो लीनियर इक्वेशन फिर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आइए, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि इससे एमसीक्यूज बहुत आसानी से बन सकते हैं। यदि ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यदि इस पार्ट में b को मैं 0 कर दूं, मतलब y भी, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ये पार्ट मैं 0 कर दूं तो ax प्लस सी आएगा। जब ax प्लस सी आएगा तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, माइनस सी बाई ए। तो ऐसा क्या है, ये एक कोई कांस्टेंट टर्म है, तो श्योर है कि ये कहीं ना कहीं यहां से ये पॉइंट कहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर ही होता है। तो ये कहाँ ऐसा कुछ होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां से यहां यही बात पता चला कि यदि a नॉट इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू 0 है तो वो लाइन क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। उसी तरीके से जब a इक्वल टू 0 हो जाए और b नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या लाइन होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। फिर एक और है कंडीशन, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 बट c इज 0। तो कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगा वो कहां से क्रॉस करेगा, ओरिजिन से क्रॉस करेगा। ये तीनों आपको एकदम माइंड में होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर और नेक्स्ट टॉपिक जो है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए, आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन 2 लाइंस के दिए हुए हैं। ठीक है, पहला केस बोलता है द 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P। ये जो 2 लाइन है आपको दिख रहा होगा, एक ये लाइन और एक ये लाइन, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट P पे। और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, a, b। तो इसका कंडीशन क्या होता है, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे कि ये 2 लाइन यूनिक है, तो बताइए कि क्या करेगा क्वेश्चन में, कि ये B2 की जगह पे क्या रख देगा, K रख देगा, और बोलेगा कि K का आंसर बताइए। तो आपको उसके लिए ये कंडीशन का यूज करना होगा। क्या करना होगा, इस कंडीशन का यूज करना होगा, इसी से आपका K का वैल्यू मिलेगा। तो आपको एक माइंड में हमेशा रखना है कि जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, या कंसिस्टेंट होगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर सेकेंड केस में कहता है कि जब 2 लाइन पैरेलल होगा, जब 2 लाइन पैरेलल होगा
तो वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। और ये कंडीशन आपको याद रखना है, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। यदि ये चीज फुलफिल कर गया तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सही है। अब तीसरा केस बोलता है टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक है दूसरा लाइन। तो इसका कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इक्वल टू c1 बाई c2। जब दो लाइन कोइंसिडेंट होता है तो क्या बोलते हैं, वो तो कंसिस्टेंट तो है ही और इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड 2 अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा y इक्वल टू 28 हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको क्या याद रखना है, कंडीशंस। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था, मैं अभी तुरंत डिस्कस किया हूं, क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो चलिए देखते हैं फिर a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे a1 का इक्वेशन 1 से a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और c1 का वैल्यू यदि ये 0 के इधर आए तो -7। उसी तरीके से a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 अल्फा और b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -28। मैं अभी बताया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो भी वैल्यूज हैं पुट कर देते हैं इसमें। तो यहां से क्या मिलेगा हमें 2 बाई 2 अल्फा इक्वल टू 3 बाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7 बाई -28। तो ये 2 अल्फा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 4 जा हो जाएगा। तो यहां से ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम लोग। तो 1 बाई अल्फा इक्वल टू 1 बाई 4, तो अल्फा इक्वल टू 4। तो ऑप्शन बी लग रहा है, ऑप्शन सी लग रहा है और ऑप्शन डी भी। तो देखते हैं, अब बीटा का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा फिर हमें। तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बीटा का वैल्यू मुझे कहाँ से मिल सकता है, इसको इक्वेट कर देते हैं फिर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलिए करते हैं। 3 बाई अल्फा का वैल्यू तो मुझे पता चल गया, तो 4 प्लस बीटा इक्वल टू 1 बाई 4। तो यहां से क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 4 प्लस बीटा, तो बीटा इक्वल टू 8। यही है आंसर इसका, तो ऑप्शन बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइन रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। ऑप्शन ए है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल, आर कोइंसिडेंट या इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट। दो स्ट्रेट लाइन का भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है क्या, कभी नहीं कर सकता। ये ऑप्शन तो होना ही नहीं है। ऑप्शन ए बी सी के तरफ चलते हैं फिर। अब बताइए मैं 3 कंडीशन अभी डिस्कस करके आया हूं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता हो, जब दो लाइन पैरेलल हो और तीसरा कोइंसिडेंट हो। तो पहले केस में क्या था कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। पैरेलल का केस क्या था, किसी को याद है क्या था, देख लीजिए एक बार। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू
C1/C2। ठीक है, तो पैरेलल का केस क्या था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और कोइंसिडेंट का क्या था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये 3 केस थे। अब देखते हैं कि इस तीनों केस में कौन सा सेटिस्फाई करता है। तो देखते हैं कि A1 का वैल्यू क्या है, 2, A2 का वैल्यू क्या है, 4, B1 का वैल्यू क्या है, -1, B2 का वैल्यू क्या है, -1, C1 का वैल्यू क्या है, -3, C2 का वैल्यू क्या है, -5। अब देखते हैं A1/A2, पहला केस चेक करते हैं, A1/A2 और B1/B2 क्या हो जाएगा, A1/A2 मतलब 2/4 इक्वल टू 1/1। ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो पहला ऑप्शन तो हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन में एक और ऑप्शन बन के आता था, याद है आपको, A1/B2 माइनस A2/B1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो देख लेते पुट करके। तो A1/B2 माइनस A2/B1 इक्वल टू 0। A1 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू -1 तो -2, माइनस A2 का वैल्यू कितना, 4 और B1 का वैल्यू -1 तो -4 तो +4। ये 0 के इक्वल आया, नहीं आया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होंगे, पैरेलल तो नहीं होगा, ये तो गलत है। और कोइंसिडेंट, ये क्या इक्वल है सब आपस में, कभी नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते फिर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ द पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन 10x + 5y - k - 5 = 0 and 20x + 10y - k = 0 have infinite many solution, then the value of k। तो फिर से वही कंडीशन का यूज करेंगे, A1/A2 मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं A1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10, और एक सेकेंड, यहां पे A1 का वैल्यू क्या है, 10, A2 का वैल्यू क्या है, 20, B1 का वैल्यू क्या है, 5, B2 का वैल्यू क्या है, 10, C1 का वैल्यू क्या है, -k - 5, C2 का वैल्यू क्या है, -k। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएंगे। हमें निकालना क्या है, k का वैल्यू, तो देख लेते किसी से भी कर सकते हैं, फिर ये दोनों का यूज़ कर लीजिए। तो 1/2 ये कैंसिल होगा, क्योंकि 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k - 5/k। ये इधर जाएगा तो k, इधर 2k - 10, ये k को इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड में, तो k बचेगा इधर, तो k इक्वल टू 10। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू a, y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + y = 50 एंड 4x + y = 225, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। अब देखिए x इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, a दिया हो और y इक्वल टू b,
तो क्या कीजिए, बस इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 50, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको कुछ इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा 5b इक्वल टू 225। तो क्या करेंगे, इसमें इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं 4a, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 4b इक्वल टू 200। अब ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा 25। अब a जब b 25 है तो a में क्या, यहाँ पे क्या रखेंगे तो ये 50 बन जाएगा 25, तो ऑप्शन बी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky माइनस 7 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन इज। अब बताइए पैरेलल लाइन का क्या कंडीशन था, पैरेलल लाइंस का क्या कंडीशन था, अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं ना, यहाँ पे एकदम जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं ये पैरेलल लाइंस के। क्या होता है a1 b2 इक्वल माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। आपको मैं वहां पे भी दिखा देता हूं कि क्या डिस्कशन हुआ है। जब पैरेलल लाइंस होते हैं तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। तो यदि आपको याद ना आए, मिनिमम आपको इतना याद रखना है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये आपको याद रखना है। और फिर कैसे याद रखना है इसका कंडीशन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। अब हम लोग a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, b2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे k, a2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और b1 का वैल्यू 6। अब ये जितना भी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 4 इंटू k माइनस 2 इंटू 6 इक्वल टू 0, तो 4k इक्वल टू 12, तो k इक्वल टू 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में एकदम बेझिझक पूछें आप। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस 16y प्लस 15 हैव यूनिक सॉल्यूशन होगा, मिनी सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। फिर से वही कंडीशन वाली क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, पहले ये चीज हम लोग लिख लेते, 3/12 क्या करते, a1/a2 करके देख लेते हैं क्या कुछ मैच कर रहा है क्या, 4/16 या 5/15। ये क्या हो जाएगा कैंसिल होने के बाद 1/4, ये भी 1/4 और ये 1/3। तो कुछ क्या मिल रहा है क्या, ये दोनों इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, पैरेलल है ये। और ये जब पैरेलल है तो इसका क्या नो सॉल्यूशन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए ध्यान से। मैं क्या किया, कंडीशन का गेम है, सिर्फ कंडीशन। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंडीशन से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky माइनस 7 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन। फिर वही बात, तो इसका तरीका याद रखने का, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से a1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू a2 b1 इक्वल टू 0। तो
तो यहाँ से a1 का वैल्यू कितना है 4, b2 का वैल्यू क्या है k, माइनस a2 का वैल्यू क्या है 2, b1 का वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4k माइनस 12 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 3। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ फिर आते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड देयर प्रोडक्ट इज 40, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। देखिए जब दो नंबर बोला है तो आप दो नंबर को x और y ले लीजिए, और उसका सम कितना दिया हुआ आपको 20 दिया हुआ है, और उसका प्रोडक्ट 40 दिया हुआ है, और उसको क्या निकालने वाला सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, मतलब कि 1/x प्लस 1/y। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा xy प्लस y प्लस x। तो ये दोनों वैल्यू तो हमें पता ही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो ये क्या हो जाएगा 20/40 1/2। ऑप्शन ए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब, आपके एग्जाम में आसान ही क्वेश्चन आएंगे, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन px प्लस qy इक्वल टू 8, 3x माइनस qy इक्वल टू 38 हैज सॉल्यूशन xy इक्वल टू 2, -4, देन वैल्यू ऑफ p। मतलब कि आपको x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है, इस इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। चलिए देखते हैं फिर। x का वैल्यू 2 है तो 2p हो जाएगा, y का वैल्यू -4 तो -4q हो जाएगा, इक्वल टू 8। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। उसी और ये दूसरा इक्वेशन क्या है 3x मतलब कि 6 माइनस q y, तो ये -4 हो जाएगा, तो मतलब 4q इक्वल टू 38। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये दोनों ऑप्शन को सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे आंसर बताइएगा इसका क्या होगा, या आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि क्या इसका आंसर होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में 100% बताइए, क्योंकि मैं देखता हूं कि कोई कमेंट नहीं करता है आजकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10। इन द ग्राफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और उसका कोऑर्डिनेट पूछता है तो आप क्या कीजिए, दोनों को आपस में सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 2y, इसको क्या करते हैं हम इक्वल टू -1 लिख देते हैं पहला इक्वेशन को, और इसको क्या करते हैं 2x माइनस y इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू -2। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस मतलब कि 3y, ये प्लस इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 होगा। तो उसी तरीके से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू माइनस, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू -1 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस y की जगह पे क्या पुट करें, -4 हो जाएगा, ये -1। तो x इक्वल टू माइनस, इधर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3, मतलब 3,2 इज आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सुझाव ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, थैंक यू।